अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे नवाज शरीफ की बरियत एवन फील्ड रेफरेंस में, और अब उसके साथ साथ अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो है वो भी, उसकी जो मियां नवाज शरीफ की अपील है 7 दिसंबर को उसके ऊपर समाअत होगी। और अब ये वाज़ेह होना शुरू हो गया है कि जो आखिरी रुकावट है नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन लड़ने के रास्ते में, जो कि उनकी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको सज़ा हुई थी, तो ऐसा लगता है कि एवन फील्ड की तरह वो इससे भी बरी हो जाएंगे और उसके बाद फिर उनके इलेक्शन लड़ने की राह हमार हो जाएगी। दूसरे मौजूद जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कल बलूचिस्तान में जलसा किया, कोयटा में अच्छा जलसा था। उसमें तादाद कितनी थी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकली, तो उसके ऊपर जो है और जो तकारीर हुई है वहाँ पे उसके हवाले से जो है वो भी आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के पहले मौजू की तरफ। जैसे ही मियां नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस से उनकी बरियत हुई, वो बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो शामिल थे। जैसे ही उन्होंने जो है वो ये फैसला सामने आया, उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर वो तमाम लोग जिन्होंने मिठाइयाँ खाई थी, जो जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी एवन फील्ड में और जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक लॉ डिक्शनरी के से जो है वो डेफिनेशन निकाल के असासे की, तो उसके बाद जो जो खुशियाँ मना रहे थे, जो ये कह रहे थे कि अब इंसाफ का बोलबाला हो गया, तो लगता यह है कि उनको बहुत तकलीफ पहुंची है इस फैसले से। हालांकि मरियम नवाज शरीफ साहबा और कैप्टन जो है सफदर हैं, उनकी बरियत के बाद जो है ये कोई बात में कोई शक नहीं रह गया था कि इस रेफरेंस में अब कोई जान बाकी नहीं बची, और जब भी मियां नवाज शरीफ की अपील लगेगी तो वो इसमें बरी हो जाएंगे। लेकिन जब फैसला आया तो फिर वो तमाम लोग जो इमरानी तजिया निगार हैं, मैं उनको यूथिया नहीं कहता क्योंकि इमरानी जो तजिया निगार हैं, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे सहाफ़ी थे, तजिया निगार थे, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचते थे और डुगडुगी जब बजती थी तो वो नाचना शुरू कर देते थे, तो अब उनको बहुत जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हैं। और इस फैसले से उनको लगा कि जैसे पाकिस्तान में जो अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के असर में है और इंसाफ जो है वो उसका कत्लेआम हो गया इस फैसले के बाद, और पाकिस्तान में जो है वो कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया, और जैसे उससे पहले पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला था, हर पाकिस्तानी को इंसाफ मिल रहा था, अदालतें कानून और आइन की रोशनी में फैसले कर रही थी, इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। और अब अचानक से ये ऐसा हुआ कि जिसके नतीजे में उनको लगता है कि ना मुल्क में आइन है, ना जमहूरियत है, ना कोई और चीज़ है, मीडिया की आज़ादी भी ख़तरे में है। ये वही लोग हैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और एक सफ़े का राज था इस मुल्क पे, तो उस वक्त इमरान खान के ऊपर जो तनकीद करने वाले सहाफ़ी थे या जिन लोगों ने इमरान खान की कामयाबी को मशकूक करार दिया, वो टेलीविज़न स्क्रीनों से गायब हो गए थे। फिर पीका का एक कानून बनाया गया, उसमें अमेंडमेंट की गई, जिसका फवाद चौधरी समेत, इमरान खान समेत पीटीआई के जो लीडर और उस वक्त वज़रा थे वो उसका दिफा करते नजर आते थे। और वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन कानून था, सबसे काला कानून था मीडिया के लिए और आज़ादी इजहार का गला घूंटने के लिए, जिसको फिर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त के और अब सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो कालादम करार दिया उन शिकों को। वरना आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कोई और कानून हरकत में आता नहीं आता, तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी जेलों में होती सिर्फ पीका के उस अमेंडमेंट के तहत। तो ये अब ये जो इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को और जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर बोल रहे हैं, तो उस वक्त तो ये बहुत खुश थे जब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलकर नवाज शरीफ को हदफ का निशाना बना रही थी, जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी तो इमरान खान साहब के फ़ायदे में हो रही थी, तो उस वक्त तो वो बहुत खुश थे। और उनके हामी तजिया निगार सहाफ़ी, वो भी दानिश्वर नाम हाथ जो हैं, वो भी बहुत खुश थे और बड़ी इसको कहते थे कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है और इंसाफ की फतह हुई है, सच जीत गया, हक जीत गया, झूठ जो है उसके कोई पौ नहीं होते, उसको शिकस्त हो गई। तो जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया, और मैं आपको ये बात बताऊं कि जैसे ही अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, जो कि अब 7 तारीख को जो है वो लग गया है केस,
ज़्यादा एक आध तारीख पड़ेगी, उस पर भी फैसला हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होगी, तो मियां नवाज शरीफ उसमें भी बरी हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर एक और दफ़ा फिर एक जो है वो हू कार मचेगी और शोर शराबा होगा, और फिर जो ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो गया। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को इम्प्लीकेट किया गया था पनामा केस से लेके JIT और फिर ये सारे एवन फील्ड रेफरेंस, और ये क्योंकि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एवन फील्ड रेफरेंस था उसमें दिफा नहीं किया और कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, हमने तहकीकात नहीं की थी, JIT ने तहकीकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि JIT की तहकीकात की बुनियाद पर जो है वो मियां नवाज शरीफ और बाकी लोगों के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएं, और हमने रेफरेंस दायर कर दिए। तो अब यही मौकफ गालबन इससे मिलता जुलता मौकफ जो है, क्योंकि ये वो केस है अल अजीजिया जिसमें अरशद मलिक साहब का बयान जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मुझ पे दबाव डाल के नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला लिया गया। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, ये सारे लोग खामोश थे उस वक्त, बड़े खुश थे, और ये इमरान खान साहब से रोज़ मिल के आते थे कि बातें खिली होती थी उस वक्त कि हाँ आप देखें हमने ये कर दिया, आज नवाज शरीफ किया, इस मुल्क से अब करप्शन ख़त्म हो जाएगी और इस मुल्क में अब सिर्फ हक सच और इंसाफ जो है उसकी फतह होगी, उसका बोलबाला होगा। लेकिन हुआ उसके सब कुछ बरक्स। तो अब ये जो तकलीफ है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रोज़ TV पे बैठ के कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो गई, मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म हो गई, अब इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और जो उनकी इत्तेहादी थे या उनके हामी थे वो सियासत करेंगे, और ये इनकी सियासत अब ख़त्म हो गई, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, उठा के इनको जो है वो रद्दी में फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन गए। अब जो है वो जब हालात बदले हैं, हालात ने करवट बदली है, तो अब उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मसला हो रहा है। अब वो जो पुराने इमरानी तजिया निकार और सहाफ़ी हैं अब वो शोर डाल रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि शायद बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। हालांकि ऐसा नहीं है, और जिस तरह के ये फैसले हुए थे, जिस तरह से सज़ाएं दी गई थी, जिस तरह से सारा मामला हुआ था, तो अगर उनमें जान होती और ये प्रॉपर तरीके से ये सारा कुछ किया गया होता, जल्दबाजी ना की गई होती, सियासी बुनियादों पे इंतकामी कार्रवाई के लिए केसेस ना बनाए गए होते, बल्कि एक जो है वो गैर जानिबदाराना तहकीकात की होती, पहले इल्ज़ाम लगा के फिर झूठा सच्चा जो है उसके लिए मवाद घड़ने की बजाय पहले मवाद तलाश किया जाता, ठोस शवाहिद इकट्ठे किए जाते और फिर केसेस और ये सारा कुछ किया जाता, तो फिर जो है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए या बाकी लोगों के लिए इससे बच निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ जो है वो सियासत की बुनियाद पर किया जाता है, वो इंतकाम के लिए किया जाता है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, तो जब वो नीचे वाली अदालतों से को मैनेज करना आसान हो जाता है, बाज़ का तो ऊपर वाली भी मैनेज हो जाती हैं। लेकिन फिर जब हालात करवट बदलते हैं, हालात जो है वो पलटा खाते हैं, तो फिर ये इस किस्म की जो सूरत हाल है वो सामने आती है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है जिसका कि दिफा किया जा सके, जिसकी बुनियाद पे नैब जो है वो सज़ा का जो है उसका दिफा कर सके। तो फिर जाहिर है जब सबूत नहीं होते, जब कोई ठोस शवाहिद नहीं होते, तो फिर जो है और प्रोसिक्यूटर के पास नैब के आर्गूमेंट नहीं होता, तो फिर यही फैसला आता है जिस किस्म का फैसला एवन फील्ड में आया, और इससे मिलता जुलता फैसला ही अल अजीजिया रेफरेंस में आएगा। जाहिर है सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता वो क्या करेगी, लेकिन जो हालात हैं वो उसी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। अब जो दूसरा इशू है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बलूचिस्तान में जलसा किया, कोयटा में जलसा किया, काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। बहुत अच्छा जलसा था कोयटा में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 और 2018 के इंतखाबात में बुरी तरह हारी थी बलूचिस्तान में। उसके बाद जो है ये जो इंडिपेंडेंट तजिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं और सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि 8,000 से 12,000 के दरमियान लोग जलसागाह के अंदर मौजूद थे। अगरचे उसमें सिंध से भी कुछ लोग गए थे, लेकिन इसके बावजूद एक भरपूर पावर शो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अब इसका मुकाबला या इसका आप तकाबली जायज़ा नहीं ले सकते जो बलूचिस्तान की कॉम्प्लेक्स जमातें हैं या जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान है, क्योंकि वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग बेस है वहाँ पे और एक बड़ा उनका जो है वो सपोर्ट बेस मौजूद है बलूचिस्तान के अंदर। वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल हो, वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, वो जो है जमीयत उलमा इस्लाम हो या वो नेशनल पार्टी हो, तो ये वो पार्टियां हैं जो कि इससे बड़े जलसे शायद कर सकती हैं।
लेकिन जो वफाकी पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये दोनों पार्टियां जितना बड़ा जलसा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स जो है पीटीआई, वो शायद इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते हैं कोयटा में। तो ये एक अच्छी कोशिश थी, अच्छी काविश थी। कुछ लोग जो हैं इसके अंदर वो शामिल हुए हैं, जिसके अंदर जो है वो सरदार सरफराज ढोमकी हैं, इसके अलावा नसीबुल्लाह मरी हैं, ये दो साबक वज़रा हैं, इलेक्टेबल्स हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। और शुनीद ये है कि कल शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीर कुद्दूस बजिंजो जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो अब ये तो वाज़े हो गया कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो जाम कमाल ग्रुप था वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ है सारा, और जो मीर कुद्दूस बजिंजो का ग्रुप था वो उसके कुछ लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और इसके साथ साथ जो बीएनपी का एक ग्रुप जो खड़ा रह गया है, जो कि खालिद मक्सी साहब की क़यादत में, उसमें भी 4-5 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि अपनी नशिस्तें जीत सकते हैं। तो ये जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसकी 24 नशिस्तें थी गुज़श्ता इंतखाबात में, अब वो 3 धड़ों में, 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। बड़ा हिस्सा नून लीग के पास आया, एक हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की शक्ल में बाकी, और एक हिस्सा जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गया है। तो एक लगता ही है कि ज़ोरदार मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में। और ये जलसा जाहिर करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जड़ें जो हैं उसकी, वो जो जड़ें मौजूद थी उसको वो मजबूत कर रही है, गहरा कर रही है, और पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी तमाम सियासी जमातों को बलूचिस्तान के अंदर। इस जलसे में जो तकरीरें हुई उसमें मुझे ये लगता है कि जो बिलावल साहब की स्पीच थी वो ज़्यादा बेहतर स्पीच हो सकती थी। वो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की स्पीच के दौरान, लेकिन और इसको बेहतर बनाया जा सकता था और रेडिकल स्पीच की जा सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों बनी, उसका बैकग्राउंड क्या था, पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या था, पीपल्स पार्टी जो है वो किन नज़रियात के ऊपर बनी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार क्या था उस वक्त की आमरीत के ख़िलाफ़, और बाद में उसका जो किरदार था वो सारा, और भुट्टो साहब की पॉलिसीज़ अगर ये आता किया जाता, क्योंकि 56वां यौम तसीस का ये जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उससे और ज़्यादा जो है ये बेहतर स्पीच हो सकती थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, ज़्यादा वाज़ेह पैगाम जो है वो जा सकता था। अलबत्ता जो ये जलसा था, ये जो तकरीब हुई, इसमें आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोनों मौजूद थे, और ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद इनके दरमियान इख्तलाफात हैं और ये नाराज़ होकर गए बिलावल भुट्टो, तो वो कम अज़ कम अब ये जो अफवाहें थी ये अब दम तोड़ गई हैं। और ऐसा लगता है कि जो मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी के ज़राए का वो दुरुस्त लगता है कि घरेलू मामलात के ऊपर जो है वो बातचीत थी, सियासी मामलात पे भी बातचीत हुई होगी लेकिन घरेलू मामलात पे थी। और ये भी लग रहा है कि आइंदा जो सेटअप बनेगा इंतखाबात के बाद, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ साथ आसिफ ज़रदारी साहब का भी एक बड़ा किरदार होगा। और कुछ लोग ये इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि वो शायद 2018 के बाद जो है वो 2024 के आम इंतखाबात के बाद एक बार फिर सदारत के मजबूत उम्मीदवार होंगे, सदर के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगे। तो यह अब आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन असल मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये है कि वो किस तरह से अपना जो रिवाइवल है वो पंजाब में कर पाती है, ताकि एक हकीकी मानों में एक मजबूत, बड़ी, वफाकी, जमहूरी और तरक्की पसंद पार्टी के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना किरदार अदा कर सके और लोगों के मसाइल जो है उसके हल की तरफ पेशकदमी कर सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।